अगर मैं आपको कहूं कि आप और आपकी ट्रू पोटेंशियल के बीच सिर्फ एक चीज है, वो है आपका खुद का दिमाग। वेलकम टू सिंप्लीफाइड विस्पर्स, जहां हम पावरफुल बुक्स को सिंपल और लाइफ चेंजिंग लेसन्स में बदलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कांट हर्ट मी किताब की, जिसमें डेविड गॉगिन्स की कहानी है, जिन्होंने पेन को पावर में बदला। बचपन में अब्यूज और फियर झेलने से लेकर नेवी सील और वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड्योरेंस एथलीट बनने तक, गॉगिन्स ने साबित किया कि मेंटल टफनेस आपको बचपन से नहीं मिलती, बल्कि यह खुद बनाई जाती है। ये सिर्फ लिमिट्स पुश करने की नहीं, सेल्फ डाउट को डिस्ट्रॉय करते हुए अनस्टॉपेबल बनने की कहानी है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। चैप्टर 1। मुझे एक स्टैटिस्टिक बन जाना चाहिए था। न्यूयॉर्क के बफलो में पैदा हुए डेविड गॉगिन्स अपनी कहानी शुरू करते हैं अपने दर्दनाक बचपन से, जहां उनके पिता ट्रानिस गॉगिन्स ने परिवार को फिजिकल और इमोशनल अब्यूज से कंट्रोल किया। 6 साल की उम्र से डेविड को रोलर स्केटिंग रिंक में देर रात तक काम करना पड़ता था। उनका बचपन डर, थकान और दुख से भरा था। आखिरकार उनकी मां उन्हें लेकर वहां से भाग गईं, लेकिन नई जिंदगी भी रेसिज्म और परेशानी से भरी थी। वहां डेविड को रंगभेद और तानों का सामना करना पड़ा। स्कूल में ज्यादातर बच्चे गोरे थे और डेविड को रोज चिढ़ाया जाता था। इससे उन्हें डर लगने लगा। वो हकलाने लगे और उन्हें लगने लगा कि वो बेवकूफ और बेकार हैं। सपोर्ट मिलने के बजाय उन्हें इग्नोर किया गया और फील करवाया गया जैसे वे हैं ही नहीं। लेकिन गॉगिन्स ने तय किया कि उनका पेनफुल पास्ट उन्हें डिफाइन नहीं करेगा। उन्होंने सीखा कि मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से ही बदलाव आता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज है, अपने फियर्स, फेलियर्स और लिमिटेशंस को लिखें और उनका सामना करें। यही वो पहला कदम है। वो एक ताकतवर माइंड बनाता है जो टफेस्ट से टफेस्ट चैलेंजेस का भी सामना कर सकें। चैप्टर 2। सच चुभता है। टीनेज में भी गॉगिन्स ने अपने बचपन के ट्रॉमा के साथ स्ट्रगल किया। अब वो अपनी मां के साथ इंडियाना में रह रहे थे, लेकिन उन्हें पढ़ाई में फेल होने, डरने, हकलाने और खुद को बेकार समझने की आदत बनी रही। उन्हें लगता था कि वो किसी के जैसे नहीं है, एक आउटसाइडर है। स्कूल में टिके रहने के लिए वो झूठ बोलने, चीटिंग करने और एक्टिंग करने लगे। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर था, जो बचपन की तकलीफों से बना था। फिर एक दिन गॉगिन्स को एक बहुत जरूरी बात समझ आई। जो झूठ हम खुद से बोलते हैं, वो कई बार सच से भी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। कई सालों तक उन्होंने एक नकली इंसान बनने की कोशिश की, क्योंकि वो सच्चाई का सामना करने से डरते थे। लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज थी जो बदलाव चाहती थी, बंद करना चाहते थे और अपनी लाइफ पर खुद का कंट्रोल चाहते थे। अपने आप से ईमानदार रहने के लिए उन्होंने अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाया। स्टिकी नोट्स पर कमियों और गोल्स लिखकर रोज खुद का सामना किया। उन्होंने कमजोरियों को छुपाया नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाया। उन्होंने सीखा कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, पर फ्यूचर हमारे हाथ में होता है। चैप्टर 3। नामुमकिन लगने वाला काम। अपनी टीनेज के आखिरी सालों में डेविड गॉगिन्स पूरी तरह टूट चुके थे। हाई स्कूल मुश्किल से पास किया था और उनकी लाइफ में कोई मकसद नहीं था। वो पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करते, गंदे रेस्तरां में कॉकरोच मारते और जंक फूड ऑफ टीवी में दिन बिताते थे। वे ओवरवेट हो चुके थे, मेंटली टूट चुके थे और उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। उन्हें अपनी इस हालत पर शर्म आने लगी थी। फिर एक रात नेवी सीएल रिक्रूटमेंट का एड देखकर उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने दूर भटक चुके हैं। भले ही उस वक्त उनका वेट करीब 300 पाउंड और वो बिल्कुल फिट नहीं थे, फिर भी नेवी सील बनने का सपना देखा। इसके बाद शुरू हुई पेनफुल और अनुशासन की एक जर्नी। एक्सट्रीम वर्कआउट्स, खुद से पढ़ाई और सोच को बदलने का सफर। कई बार फेल हुए, लेकिन हार नहीं मानी। इस चैप्टर का मेन आइडिया है, दिमाग को ताकतवर बनाएं, रोज डिस्कंफर्ट फेस करके मेंटल टफनेस बनाना। गॉगिन्स कहते हैं, अपने गोल को सोचें,
दर्द को स्वीकार करें और ठान लें कि कभी हार नहीं मानोगे। चैप्टर 4, हौसला तोड़ना या बनाना। डेविड गॉगिंस ने नेवी सील की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग हेल वीक को 1 नहीं 3 बार झेला। 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम करने और मिलिट्री एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद उन्होंने नेवी ज्वाइन किया था। लेकिन सफर आसान नहीं था। तैरने में दिक्कत, ठंड, इंजरीज और बीमारियां जैसे न्यूमोनिया ने उन्हें 2 बार ट्रेनिंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर भी गॉगिंस ने हार नहीं मानी। हेल वीक 6 दिन का एक्सट्रीम कोल्ड, नींद की कमी और नॉन स्टॉप फिजिकल टॉर्चर होता है, जहां ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। गॉगिंस ने बताया कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं थी, बल्कि यह उनकी मानसिक दृढ़ता थी जो सालों के दर्द और मुश्किलों से बनी थी। उन्होंने कुकी जार कॉन्सेप्ट अपनाया, पुरानी जीतों और मुश्किलों को याद कर खुद को मोटिवेट किया। तीसरी कोशिश में उन्होंने हेल वीक पार कर ली और नेवी सीईएल बन गए। यही से वो 40% रूल इंट्रोड्यूस करते हैं। जब हमें लगता है और नहीं हो सकता, तब भी हम अपनी सिर्फ 40% पोटेंशियल तक पहुंचते हैं। उनका चैलेंज है रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए अपना खुद का कुकी जार बनाएं। चैप्टर 5, बुलेट प्रूफ माइंडसेट। नेवी सील बनने के बाद भी गॉगिंस को समझ आया कि असली लड़ाई फिजिकल नहीं, मेंटल है। अचीवमेंट्स के बावजूद वो इनसिक्योरिटीज, सेल्फ डाउट और उस अंदर की आवाज से लड़ते रहे जो कहती थी कि वो काफी नहीं है। उन्होंने सीखा कि मेंटल टफनेस एक बार की जीत नहीं, हर दिन की लड़ाई है। गॉगिंस ने खुद को पुश करना शुरू किया, अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ना, ज्यादा ट्रेनिंग करना और डिस्कम्फर्ट को ढूंढना माइंड को मास्टर करने के लिए। उन्होंने दर्द को दुश्मन नहीं, एक टूल की तरह देखना सीखा। सफरिंग के जरिए उन्होंने अपनी इनर वॉइस पर कंट्रोल पाया और असली ताकत अनलॉक की। गॉगिंस बताते हैं कि ज्यादातर लोग दर्द के सामने हार मान लेते हैं और अपना असली पोटेंशियल कभी नहीं जान पाते। वो टेकिंग सोल्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करते हैं। टफ सिचुएशंस में दूसरों को आउट परफॉर्म करके न सिर्फ उन्हें मेंटली डोमिनेट करना, बल्कि अपनी लिमिट्स तोड़ना। एक कहानी में वो बताते हैं कि कैसे सीएल ट्रेनिंग में पेनल्टी के दौरान अपनी मानसिक कठोरता से उन्होंने मुस्कुराकर अपने इंस्ट्रक्टर्स का मनोबल तोड़ दिया। यहां चैलेंज है, किसी की नब्ज पकड़े। मुश्किल हालातों में ऐसा कुछ काम करो जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो, बदले के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि आप असल में क्या कर सकते हैं। चैप्टर 6, ट्रॉफी नहीं, कहानी है। डेविड गॉगिंस अपना सबसे एक्सट्रीम चैलेंज शेयर करते हैं, सिर्फ 3 दिन के नोटिस पर बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के 100 मील दौड़ना। उन्होंने सैन डिएगो वनडे रेस में हिस्सा लिया ताकि बैड वाटर 135 जैसे टफेस्ट अल्ट्रा मैराथन के लिए क्वालिफाई कर सकें। 200 पाउंड वजन और शून्य तैयारी के साथ गॉगिंस ने 1 मील लूप पर 24 घंटे में 100 मील पूरा करने का चैलेंज लिया। रेस के दौरान उनका शरीर टूटने लगा। 70 मील के बाद पैरों से खून बह रहा था, हड्डियां क्रैक हो गई और ब्लैडर बावल्स पर कंट्रोल नहीं रहा। फिर भी गॉगिंस रुके नहीं। वो मेडल्स के लिए नहीं, माइंड को मास्टर करने के लिए दौड़ रहे थे। कुकी जार और 40% रूल का इस्तेमाल करके उन्होंने साबित किया कि ट्रेन्ड माइंड अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा सह सकता है। ये रेस उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनी। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप मुश्किल काम अकेले करते हो, बिना किसी वाहवाही के। ज्यादातर लोग अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचे बिना ही हार मान लेते हैं। यहां चैलेंज है, खुद को डिस्कम्फर्ट में डालें, एक हार्ड वर्कआउट, टफ टास्क या कुछ ऐसा जो आपको टेस्ट करें और अपनी असली ताकत पहचानें। चैप्टर 7, सबसे पावरफुल हथियार। डेविड गॉगिंस ताकतवर माइंड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी एडवर्सिटी और डिस्कम्फर्ट से दिमाग को टफ बनाना। जैसे हाथों पर मेहनत से छाले बनते हैं, वैसे ही माइंड को भी दर्द और चैलेंज से मजबूत करना पड़ता है। हेल वीक, अल्ट्रा मैराथन और ब्रूटल ट्रेनिंग झेलने के बाद भी गॉगिंस मानते हैं कि मानसिक ताकत एक बार से नहीं, बल्कि दैनिक अनुशासन से बनती है।
वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग डिस्कम्फर्ट से बचते हैं, लेकिन असली ग्रोथ मुश्किल सिचुएशंस में होती है। थक कर ट्रेनिंग करना, डर का सामना करना या सुबह जल्दी उठना। हर छोटा डिस्कम्फर्ट माइंड को और मजबूत बनाता है। गॉगिन्स ने फेलियर और पेन को टूल की तरह अपनाया। मेहनत से भागने के बजाय उसमें डूबकर खुद को शार्प किया। वो कंफर्ट के लिए नहीं, मेंटली अनब्रेकेबल बनने के लिए ट्रेन करते थे। चैलेंज: हर दिन एक अनकंफर्टेबल काम करें, टफ वर्कआउट, मुश्किल बातचीत या कोई भी डराने वाली चीज। यही छोटे मोमेंट्स आपको एक ऐसा ताकतवर माइंड देंगे जो लिमिट्स के बाहर टिक सकेगा। चैप्टर 8: टैलेंट जरूरी नहीं है। डेविड गॉगिन्स। अकाउंटेबिलिटी मिरर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, एक पावरफुल टूल पर्सनल ग्रोथ के लिए। फिजिकल अचीवमेंट्स के बावजूद गॉगिन्स को एहसास हुआ कि असली ट्रांसफॉर्मेशन मेहनत से नहीं, खुद से ब्रूटल ऑनेस्टी से आती है। हर रात वो बाथरूम के मिरर के सामने खड़े होते, कमजोरियों और गोल्स को स्टिकी नोट्स पर लिखकर चिपकाते। अगर वो लजीज, ओवरवेट या डिसहॉनेस्ट थे तो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, बस लिखते और रोज खुद का सामना करते। इस हैबिट ने उन्हें जिम्मेदारी लेना सिखाया कि वो कौन है और क्या बनना चाहते हैं। मिरर एक सिंबल बन गया रेडिकल सेल्फ अवेयरनेस का। गॉगिन्स बताते हैं कि हम अक्सर सच्चाई से बचते हैं क्योंकि वो तकलीफ देती है, लेकिन असली ग्रोथ वहीं से शुरू होती है। ये माइंडसेट उनकी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ कैरेक्टर, डिसिप्लिन और स्टैंडर्ड्स को भी शेप करता गया। अकाउंटेबिलिटी मिरर ने उन्हें फोकस्ड और ग्राउंडेड रहने में मदद की। यहां चैलेंज है, अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाएं, अपनी कमजोरियां और गोल्स लिखो, रोज उन्हें देखो और तब तक मत रुको जब तक उन्हें स्ट्रेंथ्स में न बदल दो। चैप्टर 9: असाधारण लोगों में भी असाधारण। डेविड गॉगिन्स बताते हैं कि कैसे उन्होंने सफरिंग को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल बना लिया। नेवी सील बनने के बाद भी उन्होंने रुकने के बजाय खुद को और पुश किया। अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथलॉन्स और बैड वाटर, विंडसर 35 जैसे खतरनाक रेसेस में। उनका एम सिर्फ रेसेस कंप्लीट करना नहीं था, बल्कि अपने माइंड को जीतना था। एक्सट्रीम कंडीशंस में उन्होंने गर्मी, प्यास, किडनी प्रॉब्लम्स जैसी चीजें झेली। जब बॉडी रुकने की भीख मांगती थी, तब भी गॉगिन्स और ज्यादा मेहनत करते थे। उन्होंने दर्द को डरने की चीज नहीं, सेल्फ मास्टरी का रास्ता बना लिया। दर्द में उन्हें डिसिप्लिन, रेजिलियंस और खुद को समझने का तरीका मिला। गॉगिन्स आर्मिंग योर माइंड कॉन्सेप्ट बताते हैं, जानबूझकर डिस्कम्फर्ट फेस करके खुद को रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए तैयार करना। सफरिंग ट्रेनिंग हमें मुश्किलों से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। यहां चैलेंज है, खुद से कोई मुश्किल काम चुनो, कोई ऐसा काम करो जो तुम्हें पुश करे और उसे पूरा करने का वादा करो। धीरे धीरे आपका दिमाग इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी मुश्किल तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। चैप्टर 10: फेलियर की ताकत। डेविड गॉगिन्स उस माइंडसेट को शेयर करते हैं जिसने उन्हें नेवी सील बनने, अल्ट्रा मैराथन्स दौड़ने और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के बाद भी नहीं रुके। उन्हें एहसास हुआ कि असली सेल्फ मास्टरी की कोई फिनिश लाइन नहीं है। उनका गोल था अनकॉमन अमॉन्ग द अनकॉमन बनना, यानी सबसे बेहतर के बीच सबसे बेहतरीन बनाना। जब बाकी लोग सक्सेस के बाद आराम करने लगे, गॉगिन्स ने खुद को और पुश किया। उन्होंने कभी प्राइड या कंफर्ट को हावी नहीं होने दिया और सक्सेस को लॉन्च पैड बनाया, न कि आराम की जगह। गॉगिन्स चेतावनी देते हैं, सैटिस्फैक्शन ग्रोथ को रोक देता है। मिलिट्री और रेसिंग के एग्जाम्पल से वो दिखाते हैं कि कैसे डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी और हाई स्टैंडर्ड से उन्होंने अपनी लिमिट्स लगातार पुश की। वो बताते हैं कि असली स्ट्रेंथ तब दिखती है जब कोई देख नहीं रहा होता। जब आप खुद से कितना मांगते हो, वही आपको बड़ा बनाता है। यहां चैलेंज है, खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं या बस आराम कर रहा हूं? अपने स्टैंडर्ड्स उठाओ और कभी मत रुको। गॉगिन्स की दुनिया में लिमिट्स नहीं, सिर्फ अगला लेवल होता है।
चैप्टर 11 क्या हो अगर। फाइनल चैप्टर में डेविड गॉगिन्स अपने ट्रांसफॉर्मेशन को याद करते हैं। एक डरपोक, टूटा हुआ लड़का जो दुनिया के सबसे मजबूत इंसानों में से एक बना। लेकिन सेलिब्रेशन की बजाय वो याद दिलाते हैं कि असली लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। मेंटल टफनेस एक डेली कमिटमेंट है। हेल वीक्स, अल्ट्रा मैराथन्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बाद भी गॉगिन्स रोज खुद को पुश करते हैं। वो कहते हैं, परफेक्ट कंडीशंस या मोटिवेशन का इंतजार मत करो। असली बदलाव कंफर्ट नहीं, एक्शन से आता है। प्रोग्रेस छोटे डिसिप्लिन स्टेप्स से आती है, चाहे दर्द, डाउट या हार हो। सेटबैक्स ट्रेनिंग टूल्स हैं। गॉगिन्स चैलेंज करते हैं, दूसरों को हीरो मानना छोड़ो और खुद का हीरो बनो। सच्ची ताकत तब आती है जब तुम डिसिप्लिन, ईमानदारी और लक्ष्य के साथ जीते हो, बिना दूसरों की तारीफ की परवाह किए। क्रिटिसिज्म उन्हें रोक नहीं पाया, क्योंकि वो दूसरों के लिए नहीं, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए जीते थे। आखिरी चैलेंज है, अपनी कहानी शेयर करो। पास्ट के बारे में ऑनेस्ट बनो, अपनी ग्रोथ पहचानो और एक्शन से इंस्पायर करो। जब आप रोज खुद को पुश करते हो और सच्चाई से जीते हो, आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हो, बल्कि लोगों को भी दिखाते हो कि वो भी कर सकते हैं। डेविड गॉगिन्स अपनी किताब कांट हर्ट मी का अंत एक पावरफुल मैसेज के साथ करते हैं। आपकी लिमिट्स सिर्फ आपके माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। उनकी लाइफ साबित करती है कि चाहे पास्ट कितना भी टूटा हो, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और मेहनत से चलो तो तुम खुद को बिल्कुल नया बना सकते हो। ग्रोथ डिस्कम्फर्ट से आती है और असली स्ट्रेंथ दर्द में बनती है। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चैलेंज है। एक्सक्यूजेस छोड़ो, कंट्रोल लो और अपनी बाउंड्रीज के पार जाओ। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो सब्सक्राइब करो सिंप्लीफाइड विस्पर्स को, जहां हम पावरफुल बुक्स को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आप अपना माइंड और लाइफ मास्टर कर सकें।